25 मई 2024 आज वैसे लॉस्ट चिल्ड्रंस डे है। उन बच्चों को याद किया जाता है आज दुनिया भर में जो खो गए होते हैं, माता पिता से, परिवार वालों से बिछुड़ गए होते हैं। तो एक तो उन्हें ढूंढने के लिए जागृति पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये भी कि बच्चों का ख्याल रखा जाए, उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बचाया जाए, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आप किसी और के बच्चे को देख रहे हैं तो उनकी रक्षा की जाए। 2013 की बात करते हैं जी, अब इतिहास की ओर बढ़ते हैं। भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य का जगदलपुर, हम जानते हैं कि ये एरिया जो है नक्सलाइट अफेक्टेड है। राजेश, आज के दिन यहाँ पर नक्सलियों की ओर से भयंकर नरसंहार हुआ था जी। कांग्रेस पार्टी वहाँ पे परिवर्तन रैली निकाल रही थी, इलेक्शंस आने वाले थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों का काफिला निकलता था। पार्टी के लोग भी जानते थे जंगली एरिया है, मतलब जंगल है बीच में काफ़ी। एक काफिला गुजर रहा होता था, बड़े लोग थे उसमें और नक्सलाइट उसको घेर लेते हैं। गाड़ियों के काफिले को लगभग 250 लोग जो हैं हाथों में गन लेके पहले तो एक गाड़ी को उड़ाते हैं। वो ये जो आप देख भी रहे हैं उस गाड़ी को पहले सड़क से उड़ा देते हैं। बाकी लोग जैसे घबराते हैं, आगे नहीं जा पाते तो घेर लिया जाता है और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है। 25 नेताओं की जान ले ली जाती है। इसमें कार्यकर्ता भी थे, बड़े नेता भी थे। बड़े नेताओं में अगर मैं कहूँ आपको तो छत्तीसगढ़ के पार्टी जो अध्यक्ष थे वो नंद कुमार पटेल साहब, उनकी भी जान ले ली जाती है। महेंद्र कर्मा थे, बड़े नेता थे छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी मार डाला जाता है। और शुक्ल साहब थे, है ना जी, हमें विद्याचरण शुक्ल जी जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, उन्हें भी गोलियाँ लगती हैं। उन्हें बचाने के बहुत प्रयास होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनका भी निधन हो जाता है, कुछ दिनों बाद। ये भारत से जुड़ा इतिहास था। 1979 USA का शिकागो और यहाँ का एयरपोर्ट ओहारे है जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से एक प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। फ्लाइट 191 शेड्यूल्ड फ्लाइट थी, ये रूटीन फ्लाइट थी। ये DC-10 विमान था राजेश। अब ये फंक्शन में थोड़े कम है, अब तो ज़्यादा आप ये देखिए कि या तो बोइंग है या फिर एयरबस है। शिकागो से ये लॉस एंजलिस जाने वाली थी, साउथ की ओर ये फ्लाइट थी राजेश। और 258 यात्री सवार थे जहाज़ में, 13 क्रू मेंबर थे। प्लेन टेक ऑफ करने लगता है, रनवे पे दौड़ता है। उड़ने से टेक ऑफ से ठीक पहले जब प्लेन दौड़ रहा होता है, इसका लेफ्ट साइड वाले विंग के साथ जो इंजन था ये टूट के गिर जाता है नीचे। ऐसा परिस्थितियाँ हों तो कई बार ऐसा होता है कि एक मैनुअल बना होता है, प्लेन को संभाला जा सकता है। लेकिन इस प्लेन में शायद कोई एक डिज़ाइन में दिक्कत थी कि इसका हाइड्रोलिक्स जैम हो जाते हैं। पायलट्स को जिस स्पीड से V2 स्पीड कहते हैं उसको, किसी उनको ज़मीन छोड़नी होती है, उन्हें पता लग गया था, रोका नहीं जा सकता था, नहीं तो प्लेन टकरा जाता आगे। टेक ऑफ कर जाते हैं राजेश ये, लेकिन होता क्या है कि एक तरफ जो जहाँ पे ये विंग से गिरा था, लेफ्ट साइड वाले विंग से इंजन, वहाँ के हाइड्रोलिक्स जो थे बिल्कुल जैम हो गए। तो प्लेन जो था लेफ्ट साइड को स्टॉल होने लग पड़ा। जब भी पायलट्स ने उसे ऊपर करने की कोशिश की, जाहिर है वो घूम के फिर उतारने वाले थे इसको, लेकिन जब ये स्टॉल हो जाता है और नीचे की ओर झुकने लगता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता था। ये वही ओरिजिनल तस्वीर है इस प्लेन की। सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर जाके ये टेक ऑफ पॉइंट के बाद ये गिर जाता है एक खेत में, और उसके पास एक और हैंगर जैसे थे, वहाँ पे वर्कशॉप्स थे, प्लेन होते थे वहाँ पे। आप इस तस्वीर में 2 लोगों की नीचे जान चली जाती है और कुल अगर आप कहें 258 यात्री और 13 क्रू मेंबर अलग से। राजेश, ये अमेरिका के इतिहास में एक तरह से सबसे बड़ा जो हादसे हैं इस उड्डयन क्षेत्र के, उनमें से ये गिना जाता है। 1895 की बात कर रहे थे, इससे पीछे की बात है। हालांकि ऑस्कर वाइल्ड साहब, आपने इनके प्ले पढ़े होंगे, इनकी पोइट्री पढ़ी होगी, कुछ उन्होंने और भी चीज़ें लिखी हैं। ये बहुत आयरलैंड के मशहूर कवि भी थे, लेखक थे, और ये प्ले राइट थे, WRIGHT ऐसे लिखा जाता है ना जी, नाटककार को। आज के दिन इन्हें कठोर कारावास सुनाया गया था 2 साल का, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट थी उस जुर्म में जो उनके ऊपर आरोप लगे थे और साबित हुआ था। ये माना गया कि साबित होता है। उनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने कुछ पुरुषों के साथ ऑब्सीन हरकतें की थी। विक्टोरियन एज थी और बड़ा इसका बवाल मचा, और फिर इन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, बावजूद इसके कि ये बहुत बड़े राइटर थे या कुछ था। फिर ये जब जेल से छूटते हैं राजेश, वहाँ पे बड़ा रेगुलर इनको पनिशमेंट मिलती है। बहुत सारे इनको काम करने पड़े हैं ना, चाहे ट्रेडमिल पे दौड़ना हो या बाकी चीज़ें करनी हो। हाँ, जब ये छूटे तो फिर ये ना आयरलैंड गए ना ये इंग्लैंड गए, ये सीधे निकल कर फ्रांस आ गए। उसके 4 साल बाद, हाँ 1895 में हुए, 97 में छूटे, और 3 साल बाद 1900 में इनका निधन हो गया, सिर्फ 40 वर्ष की आयु में। इससे पहले ही 1 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था, उनके 2 बच्चे थे। ये आज का इतिहास जी। तो आपने ऑस्कर वाइल्ड साहब को अगर पढ़ा है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा इनको, तो उनके साथ ही चीज़ भी एक जुड़ी हुई है।